इस संसार में जो प्राणी जन्म लेता है और मरता है, तो ये जो जन्म मरण का रहस्य क्या है, ये कहाँ से जन्म लेता है, कैसे मरता है, और जो है हम कौन है, ये जो विचार जब मुनियों के ऋषियों के भीतर आया और ऋषियों ने इसका खोज किया कि हम कौन है, क्यों जन्म लेता है, क्यों मरता है, तो इसे जो खोज करके जो निकाले तो उसमें जो है आया जो पुरुष सुक्त, तो उसमें जो कहा गया है कि वेदाहमेनं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसो परस्तात् यमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनायो। तो इसमें कहा गया कि वेदाहं वेदं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णं तमसो परस्तात्। ऋषि कहते हैं कि अहम एनं महांतं पुरुषं वेद, वेदाहं अहं वेद कि हम जान लिया, हमको ज्ञात हो गया, हम जान लिया क्या, एनं पुरुषं महांतम, एनं महांतम पुरुषम, ये जो महान पुरुष है, जो एक पुरुष है, जो महान पुरुष है, उसको हमने जान लिया। कैसे वो महान पुरुष? आदित्य वर्णं, जो जिसका रूप है आदित्य वर्ण। आदित्य वर्ण का मतलब, आदित्य किसको कहते हैं? आदित्य कहते हैं जो सूर्य जो पहला निकलता है, उदय होता है, जो सूर्य उदय हुआ, किनारा छोड़ा नहीं और जो रूप को धारण किया है, अही रूप, उसको बोलते हैं आदित्य। और ये जो उसका रूप है, देखे हैं सब लोग, तो जो सूर्य पहले निकला, किनारा छोड़ा नहीं, जो गोलाकार जो दिखाई देता है कि जो रूप, वही है आदित्य वर्ण।
तो ऐसे जो आदित्य वर्ण पुरुष को हमने जान लिया। कहाँ है वो है तमसः परस्तात्, कि तमसः अंधकार के परे, जहां अंधकार का अंत हो जाता है उसके अंत में, अंधकार को पार करके। क्या अंधकार? तो अंधकार कहते हैं अज्ञान को। जो अज्ञान रूपी अंधकार पर्दा जो पड़ा हुआ है आंख के सामने, तो ये जो है वास्तव रूप दिखाई नहीं देता है हम कौन है। जो अज्ञान के कारण मनुष्य कहता है कि हम जन्म लिया है, हम मर जाएंगे, हम दुखी है, हम रोगी है, हम जंजालग्रस्त है। ये सब जो मनुष्य भावना करता है, इसमें फंस कर रहता है, तो इसका कारण है अज्ञान। तो वो जो अज्ञान अंधकार ढका हुआ है, तो मनुष्य जो है अपने को ऐसा दुर्बल असहाय समझ रहा है। तो इसे जो ऋषि कहते हैं कि हमने ये ऐसे अंधकार के, अज्ञान अंधकार के परे, उसको पार करके, जो अज्ञान हमारे ऊपर अंधकार ढका हुआ था, हमने ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा ये जो है अज्ञान को पार कर गया और ऐसे महान पुरुष को आविष्कार किया जो कि आदित्य वर्ण है, और ये अज्ञान अंधकार के परे रहते हैं। आगे बताएं। जय जी।